आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देख लेते हैं कि इनकी ओडोर कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है। स्टूडेंट्स जो आपके पास लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी पंजेंट स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है स्टूडेंट्स। एसिटिक एसिड की भी होती है जिसको स्टूडेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसी पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग ओडोर होती है। देन स्टूडेंट्स इनसे जो हायर होते हैं वो भी लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये तमाम लिक्विड्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उनकी स्टूडेंट्स जो हायर लेवल होते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी अनप्लेजेंट ओडोर होती है। पोलर नेचर होती है स्टूडेंट्स आपके पास OH और C डबल बॉन्ड O ग्रुप की, यानी कि स्टूडेंट जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो स्टूडेंट्स आपके पास पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है ये रिएक्टिव भी होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो सब्सीक्वेंट या सक्सेसिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, वो सोल्यूबल भी वाटर के अंदर ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन बॉन्डेड डायमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है कि स्टूडेंट्स के आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप इन रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिप करते हैं तो स्टूडेंट्स जब आप उनकी मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन करने लगें तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है कि आपके पास डबल मॉलिक्यूलर मास शो हो रहा होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये देखा गया स्टडीज़ के थ्रू कि आपके पास ये जो इंडिविजुअल कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ये रिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास रिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए डबल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट्स जैसे कि आप एसिटिक एसिड की केस में या किसी भी टिपिकल अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में देख सकते हैं कि आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव सेंटर्स दोनों मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट इस तरह से करते हैं कि वो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम डायमर कहते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास व्हाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकम डबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पर्टिकुलर रीजन है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपके पास क्या है सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, देन स्टूडेंट्स आपके पास इथेनोइक एसिड आ जाता है, एसिटिक एसिड COOH, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH। इनके स्टूडेंट्स आपके पास सक्सेसिव जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो इंक्रीज होते चले जाते हैं फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 118 डिग्री सेल्सियस फॉर एसिटिक एसिड एंड 141 डिग्री सेल्सियस फॉर दैट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसमें स्टूडेंट्स एक एनॉमलस बिहेवियर इनमें ये पाया जाता है कि दोज carboxylic acids that have even number of carbon atoms have successively या have predominantly higher melting point as compared to that of others। अब स्टूडेंट्स आपके पास 3 कार्बन एटम अगर आ जाता है, 3 कार्बन एटम वाला आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, 4 वाला एंड देन 5 वाला, तो स्टूडेंट्स इनके जब आप मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर करते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड का -22 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास दोज हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स उसका आपके पास -6 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड दोज हैविंग 5 कार्बन एटम्स हैज़ अ टिपिकल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट -36 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको इरेगुलर ट्रेंड नजर आता है, यानी कि आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इस केस में आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास रेजोनेंस इंट्रैक्शन होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड है, ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 टिपिकल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक तो स्टूडेंट्स इसका ये स्ट्रक्चर होता है, एक स्टूडेंट्स इसका टिपिकली ये स्ट्रक्चर होता है C3C बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कि स्टूडेंट्स ये बॉन्ड ब्रेक हो और यहाँ से लोन पेयर अपना बॉन्ड इनवर्ड मूव करे तो स्टूडेंट्स इस तरह का टिपिकल आपके पास स्ट्रक्चर जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या होता है कि रेजोनेंस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और ये स्टूडेंट्स आपके पास जो टिपिकली ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये रिप्लेस्ड होता है, यानी कि स्टूडेंट्स ये डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेट कर रहे होते हैं, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आगे आपके पास आ जाती है एसिडिटी। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
आपके पास स्टिल लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से वीक होते हैं, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है विद दैट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जो टिपिकल एसिड्स हैं इनकी प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स एसिडिटी इन्हेंस हो जाएगी एज वी ऐड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एग्जांपल हम ले लें CH3 COH की एसिडिटी और Cl CH2 COOH ग्रुप की एसिडिटी, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है विद दैट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब इसके साथ कनेक्टेड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट इस तरह से कर लेगा कि प्रोटॉन फ्री टू लूज हो जाएंगे या ईजी टू लूज हो जाएंगे। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये ज़्यादा अच्छे एसिड्स होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास pKa वैल्यू सक्सेसिवली डिक्रीज करती हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हम अटैच करते हैं टू दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरोइथेनोइक एसिड की pKa वैल्यू 2.6 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, देन क्लोरोइथेनोइक एसिड की स्टूडेंट्स आपके पास 2.9 है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसी भी एटम की, उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स एसिडिटी ज़्यादा और pKa वैल्यू कम होगी। अब स्टूडेंट्स फ्लोरोइथेनोइक एसिड और क्लोरोइथेनोइक एसिड को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा एसिडिक जो है वो फ्लोरोइथेनोइक एसिड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड आ जाता है, वो फर्दर ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लोरोइथेनोइक एसिड एंड क्लोरोइथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड की केस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं जो कि pKa वैल्यू को फर्दर लोअर कर देते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड आता है जो वैल्यू मजीद डिक्रीज कर देता है। देन स्टूडेंट्स एट द एंड आपके पास नाइट्रोइथेनोइक एसिड आता है जो आपके पास इवन डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड से भी ज़्यादा जो है वो एसिडिक है। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास ट्रेंड हो गया एसिडिटी का, हमने देख लिया कि क्या कंपैरिजन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी को और रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, और स्टूडेंट्स कौन से वो 3 तरीके हैं या कौन से वो 3 आपके पास मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।